नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हम कक्षा 10 के सेमुसी नामक जो पुस्तक है उसमें से प्रथम पाठ के प्रश्न उत्तर देखने जा रहे हैं। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखते, यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसमें पहला नंबर का है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र यानी यहाँ, जीवितम जीवन, कीदृशम कैसा, जातम हो गया, यानी कि यहाँ जीवन कैसा हो गया है। तो यहाँ हो गया है तो यहीं लिख देते हैं हमें दुर्वहम। दुर्वहम का अर्थ होगा कठिन। दूसरा है अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। अनिशम, अनिशम का अर्थ होगा रात और दिन। महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में, किम क्या, प्रचलति चलता है, यानी कि रात दिन महानगरों के मध्य में क्या चलता है। तो महानगरों के मध्य में क्या चलता है? कालाय से चक्रम। कालाय से चक्रम। महानगरों के मध्य में कालाय से चक्रम, यानी कि लोहे का चक्र चलता है। फिर आगे है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। कुत्सित, कुत्सित का अर्थ होगा खराब वस्तु या मिश्रितम मिलावट। किम अस्ति, जो मिलावट वाली वस्तु है वह क्या है, यानी कि खराब वस्तु या मिलावट वस्तु वाला क्या है। तो मिलावट वस्तु वाला क्या है? भक्षयम, इसका अर्थ होगा भोजन। जो मिलावटी वस्तु क्या आ रही है? भोजन है। फिर चौथा प्रश्न है अहम कस्मै जीवनम कामयते। अहम यानी मैं, कस्मै किसके लिए, जीवनम जीवन की, कामयते कामना करता हूं। कवि जो है वो कह रहे हैं कि मैं किसके जीवन की कामना करता हूं। फिर कह रहे हैं कि मानवाय, मानवाय यानी कि मानव के जीवन की कामना करता हूं। आगे है केसाम माला रमणीया। केसाम किसकी, माला या तो माला कह दो या पंक्तियां, रमणीया सुंदर है, यानी कि किसकी माला सुंदर है। उत्तर क्या होगा? हरित तरुणाम, हरित तरुणाम ललित लतानाम। हरित तरुणाम ललित लतानाम, यानी कि हरे वृक्षों और बेलों की सुंदर पंक्तियां या माला बहुत सुंदर लग रही है। फिर आगे है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखते। जो ये प्रश्न है उनको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला है कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किस लिए, किमर्थम का अर्थ क्या होगा? किस लिए, प्रकृते प्रकृति की, शरणम शरण में, इच्छति जाना चाहता है या इच्छा रखता है। तो कवि किसकी शरण में जाना प्रसन्न करता है या जाना चाहता है।
तो आंसर क्या होगा? आएगा महानगरस्य दूरवहं जीवनम महानगरस्य दुर्वहं जीवनम दृष्ट्वा तस्मात् भीतः शुद्ध पर्यावरणम दृष्ट्वा तस्मात् भीतः शुद्ध पर्यावरणम इच्छति। फिर आगे है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। कस्मात् का अर्थ होगा किसे, कारणात् कारण से, महानगरों में, संचरणम विचरण करना, कठिन वर्तते हो गया है या होता है। किसी कारण से महानगरों में विचरण करना कठिन हो गया है। तो इसका आंसर होगा महानगरेषु कोलाहलम धूमं मुंचते च वितरन्ति कोलाहलम धूमं मुंचते च वितरन्ति अनंतायानानां पंक्तयो यानानां पंक्तयः सन्ति। यानी कि महानगरों में धुआं छोड़ती हुई अनंत वाहनों की कतारें, इसलिए वहां चलना भी कठिन हो गया है। क्योंकि महानगरों में जो वाहन है उनकी बहुत सारी या बहुत दूर तक लाइनें लगी रहती है, तो उनके बीच में से निकलना भी दुर्लभ हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। अस्माकं यानी होता है हमारे, पर्यावरण में किम क्या क्या दूषितम अस्ति दूषित हो गया है। तो हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। तो हमारे पर्यावरण में हो गया है तो वायुमंडलम, जलम, पृथ्वी च दूषितम, यानी कि वायुमंडल, जल और पृथ्वी के अंदर आते हैं जैसे खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ भी आते हैं इसमें। तो वायुमंडलम, जलम, पृथ्वी, खाद्य पदार्थश्च प्रदूषितम अस्ति। उसके बाद में है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि यानी कुत्र यानी कहाँ, संचरणम भ्रमण करने के लिए, कर्तुम इच्छति जाना चाहता है। कवि कहाँ भ्रमण करना या विचरण करना चाहता है।
तो कभी कहाँ करेगा, कभी करेंगे तो ग्रामांते एकांते कांतारे। फिर है स्वास्थ्य जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वास्थ्य जीवनाय, स्वास्थ्य जीवन के लिए कीदृशे कैसे वातावरणे, वातावरण में भ्रमणीयम घूमना चाहिए। यानी कि स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ वातावरण के लिए जो घूमना चाहिए वो है कि शुद्ध पर्यावरण में घूमना चाहिए। फिर अंत में है अंतिमे पद्यांश कवि का कामना अस्ति। जो अंतिम पद्यांश था उसमें कवि ने कौन सी कामना व्यक्त की है, यानी कि कवि की क्या कामना है। कवि की कामना है कि निसर्ग पाषाणी सभ्यता समाविष्ट है, या पाषाण युग की सभ्यता का समावेश नहीं होना चाहिए। पहले में है अत्र जीवितम कीदृशम जातम, आंसर आएगा दुर्वहम। दूसरे में अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति कालाय सचक्रम, क्वचित वास्तु मिश्रितम किमस्ति, इसमें आएगा भक्षम। अहम कस्मै जीवनम कामयते मानवाय, केशाम माला रमणीया हरित तरुणाम ललित लतानम। फिर है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिख्यते। पहले में है कवि किमर्थ है प्रकृते शरणम इच्छति, यानी कि जो कवि है वो कहाँ जाने की इच्छा करते हैं, महानगर से दुर्वहम जीवनम दृष्ट्वा तस्मात् भीतः शुद्ध पर्यावरणम इच्छति। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणं कठिनं वर्तते, महानगरेषु कोलाहलं धूमं मुञ्चति च वितरन्ति अनन्तायानानां पंक्तयः सन्ति। कवि कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति, इसमें है वायुमंडलम जलम पृथ्वी खाद्य पदार्थश्च। उसके बाद में है स्वस्थ जीवन से कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, इसका आंसर होगा सूची पर्यावरणम। क्वेश्चन रहेगा एक है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम् इच्छति, कवि कहाँ जाने की इच्छा करते हैं, ग्रामांते एकांते कांतारे संचरणम। उसके बाद में है अंतिमे पद्यांश कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में जो श्लोक दे रखे हैं उसमें कवि की क्या कामना है, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, यानी कि जो पाषाण युग की सभ्यता है वो समाविष्ट नहीं हो जाए या नष्ट नहीं हो जाए। फिर उससे आगे है तीसरा क्वेश्चन है, उसमें है संधियां। संधि विच्छेदम कुरुते, संधि और संधि विच्छेद करिए। पहले तो जो संधि प्रकृति जो शब्द है उनका संधि विच्छेद करना है, और जो संधि विच्छेद हो रहे हैं उनका संधि शब्द बनाना है। पहले में है प्रकृति ही प्लस डैश 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 प्रकृति रेव, तो इसमें कौन आए, क्या आएगा, विच्छेद क्या होगा, प्रकृति प्लस एव। उसके बाद में स्यात् प्लस डैश डैश प्लस डैश डैश श्यान नैव, तो इसमें क्या होगा, स्यात् प्लस न प्लस एव। संधि विच्छेद क्या होगा, स्यात् प्लस न प्लस एव, आयु नहीं होगा एव। फिर आगे है डैश 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 प्लस अनंता हयनंता, तो इसमें क्या होगा, संधि विच्छेद करेंगे जब ई प्लस अनंता यण संधि हो जाएगी। उसके बाद में बही प्लस अंत है प्लस जगति, तो बही में विसर्ग है अंत में विसर्ग है, तो इनका रुत विसर्ग संधि के अंदर है, विसर्ग को क्या हो जाएगा, रे, तो इसमें रे करेंगे तो बही रे अंत, फिर रह जाएगा तो रे उसके ऊपर जाएगा, जय के ऊपर है गति, बहिर अंतर जगति,
बहिरंतर जगति बनेगा। उसके बाद में डैश डैश प्लस नगरात, तो क्या बनेगा अस्मान नगरात, तो यह हो जाएगा अस्मात। क्या आएगा अस्मात प्लस नगरात, क्या बनेगा अस्मान नगरात। सम प्लस चरणम, तो समचरण का क्या बनेगा संचरणम, क्या बनेगा संचरणम। फिर है धूमम प्लस मुंचति, तो इसमें क्या बनेगा धूमम, अनुस्वार संधि हो जाएगी और मुंचति। प्रकृति प्लस ए बराबर प्रकृति रे, स्यात् प्लस ने प्लस एव श्यानैव, ये प्लस अनंता, क्या बनेगा है अनंता। वही प्लस अंत प्लस जगति, क्या बनेगा बहिरंतर जगति। फिर है अस्मात् प्लस नगरात, अस्मान नगरात। फिर है सम प्लस चरणम, संचरणम। उसके बाद में है धूमम प्लस मुंचति, धूमम मुंचति। चौथा क्वेश्चन है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायताया रिक्त स्थानानि पूरयन्त। जो अधोलिखित प्रश्न दे रखे हैं उनको इन अव्ययों की सहायता से जो रिक्त स्थान है उनको भरने हैं। और रिक्त अव्यय कौन कौन से हैं? पहला अव्यय है वृषम, फिर है यात्रे, फिर है तात्रे, उसके बाद में है आत्रे, फिर है अपि, एव, सदा और बहि। इन अव्ययों को जो खाली स्थान है उनमें भरना है। पहला है इदानीम वायुमंडलम डैश डैश प्रदूषितम अस्ति, या इदानीम यह है वायुमंडलम, वायुमंडल में कौन सा आएगा, यानी कि जो प्रदूषित होता है क्या अत्यधिकम। तो अत्यधिक किसका अर्थ है? अत्यधिक होगा वृषम, वृषम का अर्थ क्या होगा अत्यधिक। तो क्या आएगा इदानीम वायुमंडलम वृषम प्रदूषितम अस्ति, यानी कि अब वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। उसके बाद में है खे पर है डैश डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवनम यानी जीवन, दुर्वहम कठिन, अस्ति यानी है। कहाँ जीवन कठिन होगा जीवना? अत्र, अत्र का क्या होगा यहाँ, तो इसमें क्या आएगा अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है। उसके बाद में है गे प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचमरणम डैश डैश लाभदायकम अस्ति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर घूमना भी लाभदायक होता है। तो अपि यानी क्या होगा भी, तो इसमें आ जाएगा अपि, इसमें क्या आ जाएगा अपि, इसमें आ जाएगा अत्र, इसमें आ जाएगा वृषम। उसके बाद में है घे, आगे है पर्यावरणस्य संरक्षणम डैश डैश प्रकृते आराधना, पर्यावरणस्य यानी कि पर्यावरण का, संरक्षणम संरक्षण ही, प्रकृते आराधना प्रकृति के आराधना है, पर्यावरण संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। तो ही की संस्कृत क्या होगी एव, ही का अर्थ क्या होगा संस्कृत में एव। फिर है डैश 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 समय से है सदुपयोग है करणीय, समय से समय का सदुपयोग है, सदुपयोग करणीय करना चाहिए, यानी कि हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो हमेशा का या सदा का अव्यय क्या होगा
सदा। तो इसमें आंसर क्या आएगा? सदा। क्या आएगा? सदा। उसके बाद में है भूकंपित समये डैश डैश गमनमेव उचितम भवति। यानी भूकंप के समय में गमनम एव जाना चाहिए या उचितम भवति, कहाँ जाना चाहिए? बाहर। तो बाहर की संस्कृत क्या होगी? बही। क्या हो गया? बही। तो भूकंपित समय बही गमनमेव उचितम भवति। फिर है डैश डैश हरितिमा डैश डैश शुचि पर्यावरण। हरितिमा का अर्थ क्या होगा? हरियाली है। शुचि पर्यावरणम, पर शुद्ध पर्यावरण है, यानी कि जहां हरियाली है वहां शुद्ध पर्यावरण है। तो इसका क्या बनेगी संस्कृत? यत्र। संस्कृत क्या बनेगी? यत्र हरियाली है वहां तत्र। तो यत्र और तत्र। पर्यावरण से संरक्षण एवं प्रकृति साधन आराधना। फिर है सदा समय से सदुपयोगम करणीया। तो क्या आएगा? सदा। भूकंपित समय बहि गमन में उचितम, इसमें बहि। उसके बाद में यत्र है हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, पांचवे में दो भाग दे रखे हैं। पहला में ए है, उसमें है अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदम लिखते, यानी कि जो पद दे रखे हैं उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सलिलम, सलिलम का पर्यायवाची क्या होगा? जलम। सलिल का अर्थ होता है जल है, तो इसका क्या होगा? जलम। सलिलम का क्या होगा? जलम। फिर खे में है आम्रम, आम्र यानी आम, तो इसका अर्थ क्या होगा? रसालम, या आम्र मंजरी है तो रसालम। क्या बनेगा? रसालम। उसके बाद में गे में है वनम, वन के पर्यायवाची है काननम है, काननम या फिर कांतारम, काननम या कांतारम। उसके बाद में है शरीरम, शरीर का पर्यायवाची क्या होगा? देह भी हो सकता है, देह नहीं होगा तो क्या होगा? तनु। तनु यानी क्या होता है? शरीर होता है, या तो देह कह दो या तनु कह दो। उसके बाद में है कुटिलम, कुटिलम का क्या होगा? वक्रम, कुटिलम यानी वक्रम, कुटिलम का क्या होगा? वक्रम। फिर उसके बाद में है पाषाणम, पाषाणम का अर्थ होगा प्रस्तरम, पाषाणम यानी प्रस्तरम या पत्थर, प्रस्तरम क्या होगा? प्रस्तरम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उसमें है विलोम शब्द, इसमें है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठा चित्वा लिखते। जो शब्द दे रखे हैं उनके जो विलोम शब्द को लिखना है वो पाठ के अनुसार ही लिखना है। सुकरम, सुकरम का विलोम शब्द क्या होगा? दुष्करम। सुकरम का क्या होगा? दुष्करम। उसके बाद में दूषितम, दूषितम का क्या होगा? सूची। दूषितम का क्या होगा? सूची। दूषित है तो उसका सूची में शुद्ध पर्यावरण के बारे में बताया था, तो क्या होगा? शुद्ध। ग्रहणंती, तो ग्रहणंती का क्या होगा? वितरंती। क्या होगा? वितरंती। ग्रहणंती का क्या होगा? वितरंती। उसके बाद में है निर्मलम, निर्मलम का क्या होगा? सम्मेलम। निर्मलम का क्या होगा? सम्मेलम। उसके बाद में है दानवाय, तो क्या बनेगा? मानवाय।
फिर है शांता। शांता का क्या होगा? शांता यानी होता है अनंता। क्या बनेगा? अनंता। सुकरम दोषकरम, दूषितम शुचिः, गृह्णन्ति वितरन्ति, निर्मलम श्यामलम, दानवाय मानवाय, शांतः अनंता। उसके बाद में है उदाहरणम अनुसृत्य है, पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखते। उदाहरण, जो ये उदाहरण दे रखे हैं उनको पाठ के अनुसार चुन करके समास पदों के समास और समास के नाम लिखने हैं। जिसके समास पद हो रहे हैं उसको समास बनाना है, जिसके विग्रह हो रहा है उसको पद बनाना है। पहले में है मलेन सहितम। मलेन सहितम तो क्या बनेगा? सैमलम। सैमलम कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। अव्ययभाव समास होगा जिसमें सूत्र लगेगा अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि यथार्थ भावात संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संप्रति साकल्यान्त वचनेषु। इस सूत्र के द्वारा अव्ययभाव समास किया जाता है। हरिता च ए तरवै तेषाम, इसमें समास बनेगा हरिता च ए तरवै, तो हरिते तरुणाम। इसमें समास होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष का भेद है, यानी कि तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। एक तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास और एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास में पहला भेद होता है कर्मधारय का, जो है उदाहरण है हरित च ए तरवै तेषाम, हरित तरुणाम, यानी कि कर्मधारय समास है। फिर है ललिता च या लता तासाम, तो इसका क्या बनेगा? ललित लतानाम। क्या बनेगा? ललित लतानाम। ललित लतानाम, तो इसमें भी कौन सा समास होगा? कर्म धारय समास। उसके बाद में है नवमालिका। नवमालिका का क्या होगा? नवमालिका। नवमालिका क्या होगा? नवमालिका। तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें भी कर्मधारय समास होगा। उसके बाद में है धृते सुखे संदेश है इन तमे। ध्रुते सुखे संदेशम। धृते सुखे संदेशम, इसमें होगा बहु व्रीहि समास। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। उसके बाद में है कज्जलम एव मालिनम। कज्जलम एव मालिनम का क्या होगा? कज्जल मालिनम। कज्जल मलिनम, तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्म धारय समास। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। लास्ट में है दूरदांत ही दसने। दूरदांत ही दसने का क्या होगा? दूरदांत दूरदांत दशनम। दूरदांत दशनम का क्या होगा? दूरदांत
दशनई कह दो या दूरदांत दशनम। इसमें समास होगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। इसमें मलेन सहितम श्यामलम अव्ययभाव समास होगा। हरिता च ये तरवे तेषाम हरित तरुणाम कर्मधारय समास होगा। ललिता च या लता तासाम ललित लतानाम कर्मधारय समास होगा। नवा मालिका नवमालिका कर्मधारय समास होगा। धृते सुख संदेश है एन तम धृते सुख संदेशम बहुव्रीहि समास होगा। कजलम एवं मालिनम कजल मालिनम कर्मधारय समास होगा। दुर्दांत ही दशनई इसमें भी कर्मधारय समास होगा। फिर है सातवां क्वेश्चन है, पहला है रेखांकित पदानाम रेखांकित पदमादित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्ति। जो रेखांकित पद दिए गए हैं उनका प्रश्न निर्माण करना है। पहला है सकटियानम कजलम मलिनम धूमम मुंचति। सकटियानम मोटर गाड़ियां, कजलम मलिनम काजल के समान मलिन, धूमम मुंचति धुआं छोड़ती है। यानी कि मोटर गाड़ियां काजल के समान धुआं छोड़ती है। तो इसमें आंसर आएगा कैसा छोड़ती है, तो आंसर क्या होगा कीदृशम। आंसर क्या होगा कीदृशम। प्रश्न क्या बनेगा इसका कीदृशम। आगे है उद्याने पक्षिणाम कलरव चेत प्रसादयति। उद्याने उद्यान में पक्षिणाम पक्षियों का कलरवे कोलाहल चेत चित्त या चित्त को प्रसन्न प्रसादयति प्रसन्न करता है। उद्यान में पक्षियों का कलरव चित्त को प्रसन्न करता है। तो आंसर क्या होगा, किन का प्रसन्न करता है, तो क्या होएगा केशम। आंसर क्या आएगा केशम। उसके बाद में पाषाणीय सभ्यतायाम लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा संति। पाषाणीय सभ्यता नाम पाषाण कालीन सभ्यता में लता तरु गुल्मा लता यानी बेल वृक्ष झाड़ियां प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे पिष्टा संति पिसे हैं या पिसते हैं। कौन पिसते हैं, तो आंसर क्या आएगा के। आंसर क्या आएगा के। उसके बाद में है महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तया धावति। महानगरेषु महानगरों में वाहनानाम वाहनों की अनंता अनंत असीमित पंक्तया पंक्तियां दो धावंती दौड़ती है। महानगरों में वाहनों की असीमित पंक्तियां दौड़ती है। तो महानगरेषु में क्या आएगा, कहां दौड़ती है, तो आएगा आंसर में कुत्र है। क्या आएगा कुत्र है। उसके बाद में है प्रकृत्या सन्निध्यो वास्तविकम सुखम संति। प्रकृत्या प्रकृति के सन्निधो समीप में वास्तविकम वास्तविक सुखम विद्यते सुखे है। यानी प्रकृति के समीप में वास्तविक के सुखे संदेश है। तो किसके समीप में है, तो प्रकृति स्त्रीलिंग में तो क्या आएगा कस्य। यहाँ पर क्या आएगा कस्य। सकटियानाम कजलम मलिनाम धूमम मुंचति का क्या होगा कीदृशम। उद्याने पक्षिणाम कलरव चेतः प्रसादयति केशम। पाषाणे सभ्यतायाम लता तरगुल्मः प्रस्तर तले पिष्टा सन्ति के। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति कुत्र है। प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते कस्य। यह पहला पाठ है सूची पर्यावरण का। यह संपूर्ण हुआ। यह धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।